हेलो सोमियो साजिब और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों मैंने अपना i3 से i7 में स्विच किया है। क्योंकि जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका पर्पस अलग अलग हो सकता है कि आप किस काम के लिए उसे परचेज़ कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं आता है तो आप सीखने के हिसाब से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली होता है, यानी डुअल कोर या ऐसे मिलते जुलते कोई से भी पीसी होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें करें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, आप वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर ग्राफिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो एडिटिंग आती है, तो इस सारी चीज़ों के अंदर जो है आपका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने i3 से i7 में क्यों स्विच किया और इस बीच मैंने उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट किए या फिर जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन आपका पर्पस है जो चीज़ आपको दिखाता है या फिर सोचने पर मजबूर करता है कि आपको उस तरफ ध्यान देना है या नहीं है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी ऑफिस काम के लिए लेते हैं तो वहाँ पर आपका प्रोसेसर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप सिंपली जो नॉर्मल से नॉर्मल प्रोसेसर होता है वो ले सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती, रैम भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो जो भी हल्का फुल्का आपका पीसी होता है आप उससे काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, यानी आप पहले से सोचते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पीसी आ जाता है तो आप ये करेंगे या फिर ये करेंगे, तो ये आपका शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रोफेशनली तौर पर इसे देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो है वो आपका प्रोसेसर भी आता है, ग्राफिक कार्ड भी आता है, रैम वगैरह जो भी अपग्रेड करनी होती है आपको वो अपग्रेड करते हैं। या फिर इस तरह कोई पीसी परचेज़ करते हैं जिसके अंदर कुछ भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पीसी परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने i3 से i7 पे क्यों स्विच किया है। तो मैंने i3 जो है वो लगभग 3 साल यूज़ किया है। जब मैंने उसे परचेज़ किया था तो वो i3 5th जनरेशन था और नॉर्मली जैसे सब यूज़ करते हैं वैसे ही मैं भी यूज़ कर रहा था और लगभग 1 साल के लगभग में मैंने वैसे ही यूज़ किया जैसे वो आता है। इसके अलावा जो चीज़ आती है जो मुझे अपग्रेड करनी थी वो ये थी कि मुझे SSD के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और ना ही पता था। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि इससे एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मुझे हमेशा से जो इंटरेस्ट रहा है वो हमेशा स्पीड में रहा है, चाहे इंटरनेट की स्पीड हो या फिर कंप्यूटर की, तो वो किस तरीके से बढ़ सकती थी, तो वो SSD उसका एक सॉल्यूशन था। अगर आप हार्ड डिस्क पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, जो भी सिस्टम आप चला रहे हैं, अगर आप HDD में उसे यूज़ करते हैं, SSD का आपको नहीं पता है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस कितना अलग होने वाला है अगर आप SSD उसके अंदर लगा लेते हैं। क्योंकि इससे बूटिंग टाइम तो फास्ट हो ही जाता है। जैसे कि आप PC ऑन करते हैं तो जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लगते हैं, जबकि SSD में आपको कम से कम 8 से 10 सेकंड के कम में, यानी इतना भी टाइम नहीं लगता, 8-10 सेकंड भी पूरे नहीं हो पाते, उससे कम में ही आपका बूट टाइम पूरा हो जाता है और आप उसे नॉर्मली जो है ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप उसके अंदर किसी तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ओपन होती है, बहुत तेज़ी के साथ ओपन होती है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की है, यानी अपनी जो है मैंने अपनी हार्ड डिस्क की जगह उसे SSD में लेकर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल किया, जो भी एप्लीकेशन थी उसके अंदर इंस्टॉल की और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा हो गया जो मेरा i3 के अंदर हो जाना था 5th जनरेशन के अंदर। यानी उसे जितना मैं बढ़ा सकता था उतना मैंने बढ़ाया, यहाँ तक कि मैंने उसकी 4GB की रैम जो उसके साथ आई थी, इसके अलावा मैंने 4GB की और लगाई उसके अंदर, तो 8GB का जो है मैंने अपना सिस्टम कर लिया और SSD लगाई उसके अंदर। अब ये था कि सारी चीज़ें बेहतर चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। तो वहाँ पर i3 जो प्रोसेसर है वो सही तरीके से काम नहीं आया और जो उसका प्रोसेसर था वो भी मैं अपग्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा लैपटॉप था और उसके अंदर इनबिल्ट ही वो सारी चीज़ आती थी जिसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। तो जब तक काम चल रहा था तो चल रहा था। अब मेरे पास i7 आ गया है तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। वहाँ पर अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेहतर बनाना होगा तो ग्राफिक कार्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं वो भी कर
लूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो प्रोसेसर था उसके अंदर i3 के अंदर आप लिमिटेशन है कि आप कुछ ही काम कर सकते हैं जो उसे एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन i7 बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है। आप उसके अंदर ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर आप किसी भी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं i3 के मुकाबले, क्योंकि i7 जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और उससे आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी 3D में करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो वहाँ पर जो है वो i3 प्रोसेसर इतना बेहतर काम नहीं कर सकता जितना कि i7 करता है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल i7 को हार्ड डिस्क पे चला रहा हूँ अपनी HDD में। इसके अलावा मैं उसमें SSD अपग्रेड करूँगा और इसके अलावा ग्राफिक कार्ड की जो है वो अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे अलग महसूस हुआ i3 के मुकाबले। अगर मैं उस पर चला रहा हूँ i7 पर, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, यानी काफ़ी फास्ट लग रहा है i3 के मुकाबले HDD में। लेकिन जब मैं उसे SSD लगा लूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर काम करने लगेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जिसके अंदर मुझे लिमिट में रहना पड़ रहा था i3 की वजह से, तो वो मुझे लिमिट ख़त्म करनी थी। तो इसी वजह से मैंने i3 से i7 में कर लिया, क्योंकि i3 को मैं जितना ज़्यादा एक्सपेंड करना था वो मैंने कर लिया। उसके अंदर SSD लगा ली, उसके अंदर रैम बढ़ा ली और उसका जो ग्राफिक कार्ड था वो तो इनबिल्ट था, तो उसे मैं अपग्रेड नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से मैंने i7 में जाना ज़्यादा बेहतर समझा और आने वाले वक्त में अगर मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं i7 से भी ऊपर के बारे में ज़रूर सोचूंगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास बजट है और आप कर सकते हैं, जैसे कि रैम अपग्रेड करनी हो, अगर प्रोसेसर भी अगर आपको अपग्रेड करना है, अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप उसके अंदर बदल सकते हैं, जैसा कि मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसके अंदर प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहें तो प्रोसेसर कर सकते हैं, रैम अपग्रेड करना चाहें या फिर ग्राफिक कार्ड जो है अगर अपग्रेड करना चाहें तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ग्राफिक कार्ड और आपका जो मदरबोर्ड होता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है कि आप उसे कितना अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी अपग्रेड करने के बारे में सोचे हैं तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, आप उसके अंदर क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने बजट को देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप नॉर्मल तौर पर कोई काम करते हैं तो पहले उसी पर कीजिए। जब आपको लगे कि आपसे उस पर नहीं हो पा रहा है और आपको ज़रूरी है दूसरा अपग्रेड करना, तो फ़ौरन अपग्रेड कीजिए। तो यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने i3 से i7 पे क्यों स्विच किया। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और आप ज़रूर इससे कुछ सीखे होंगे कि आपको अगर कुछ करना है अपग्रेड से रिलेटेड तो आप क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।